ख्वाजा सराह ने भीख ना देने पे रिक्शा ड्राइवर की जान ले ली, जो हकीकत में लड़का निकला और पिछले 13 सालों से ख्वाजा सराह बनकर सड़कों पे मांगता रहा। क्या है कि ये ख्वाजा सराय है जिसने एक रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद किया है और उससे उसकी डेथ हो गई। लड़की बन के रहना, लड़का नहीं बनना। मुझे शौक नहीं लगता। लड़कियों वाला शौक है ज्यादा। अपनी टांग और घुटनों के साथ उस पर तशद्दुद किया है, उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में और नाजुक अज़ा पे तशद्दुद किया है। और दौरान इंटेरोगेशन ये बात सामने आई है कि ये असल में एक मेल है, इसका नाम अदनान हैदर है। क्या नाम है आपका? अदनान। थोड़ा सा अदनान ऊंची बात करे। अदनान। ये तो आपका नाम है ना, तो जब शीमेल बने थे फिर कौन सा नाम रखा था? आलिया। अब मैं तुम्हें अदनान कहूँगी, दूसरा नाम क्या था? आलिया। क्या नाम पसंद है? अदनान कहना पसंद अच्छा लगता है कि आलिया? आलिया कहना ज़्यादा पसंद है। आलिया। ये मुझे बताओ कितनी उम्र है? मेरी 21 साल। किसान कितनी देर से जो है ये फीमेल बन के कोई काम करते थे कि मांगते थे? मैं शुरू से मतलब भी घर में रहते थे ना, बट्टा वगैरह लेडीज़ वाले काम करते थे, लेकिन मतलब नहीं इस फील्ड में आए मुझे 12-13 साल हो गए। अच्छा, पैदाइशी तौर पे अब मेल हो, फीमेल हो, शीमेल हो, क्या हो? नहीं मतलब मेरी हूँ, लेकिन मतलब भी उनका नाचने का शौक है मुझे। अच्छा, कि कब से शौक शुरू हुआ था? इंसान है होश से संभाल लेता है तो उसको पता चल जाता है कि मैं लड़की हूँ कि लड़का हूँ। तो आपको क्या ख्याल आते थे कि आपने दुपट्टा लेना है सर पे? हाँ जी, शुरू से मुझे शौक था। मतलब लड़की जिस तरह गाँव में लोग कपास नहीं चुनते, लड़के के साथ मैंने कपास चुनने जाने दुपट्टे लेके जाने इसी तरह। तो मतलब इस फील्ड में मुझे गुरु बनाए मुझे 13 साल में। घर वालों को जब पता चला तो फिर उन्होंने क्या बोला? मना नहीं किया कि आप मतलब कि हमारे बेटे हो तो आप क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हो? काफ़ी उन्होंने मना किया, लेकिन मतलब भी नहीं, मुझे शौक था, मैं भाग गई घर से। घर से भाग गई? कितने अरसा हो गया घर से भाग के आए? मुझे इधर मतलब आती जाती 1.5 साल हो गया, लेकिन मतलब भी घर मुलाकात भी होती है अम्मी अब्बू से। तो मतलब भी मुझे 13 साल हो गए घर से बाहर। घर से बाहर 13 साल? 13 साल आपने कैसे गुजारे? क्या यहाँ पे काम करते हो लाहौर में? लाहौर में मतलब वो मुहर्रम के दिन थे ना, तो फंक्शन ही पीछे फंक्शन किया गया थे ना, मतलब शादी भी तो अभी फंक्शन ही था उधर, तो इधर इसीलिए मतलब अपनी दोस्त को मिलने कहीं आई। अच्छा। उन्होंने कहा चल मतलब 4 दिन इधर रोज़ी कमा लो, भी चले जाने। तो इसलिए 14 अगस्त वाले दिन इधर आए। अच्छा, 14 अगस्त वाले दिन यहाँ आई, तो यहाँ पे क्या मामला बना? किस तरह वो रिक्शा ड्राइवर को मार दिया? कुछ नहीं, बस वो ना मतलब रिश्ते मतलब शादी भी आई थी, तो वो सवारी लेके जा रहा था, इशारा लगा था, तो मतलब वो सवारी बैठी थी उस मांगने के लिए। तो मैं उन्हें दुआएं दे रही थी, तो वो बाबा अल्लाह पे जान, उनके मन में क्या आया क्या नहीं आया, गाली निकालने लग गया। अच्छा, मैंने कहा बाबा जी मैंने भी सवारी से मांगा, आपसे तो नहीं मांगी ना। ठीक है। तो मतलब वो गुस्से होने लग गया, अल्लाह पे तो जानते भी हमारा झगड़ा होने लग गया आपस में। उसने बाल नीचे खींचे और मैंने भी अपनी छुड़ाने की कोशिश में इस तरह मतलब उन्हें एक लात मारी, तो वो उनके गलत जगह में मैं मतलब लड़ की। अच्छा, मौके पे ही वो जो है वहाँ पे? 2-4 महीने बाद। अच्छा, लड़ाई किस बात से शुरू हुई थी? वैसे पता नहीं वो अल्लाह भी तो जानता, मैंने सवारी से कोई बदतमीजी की थी? कितनी उम्र थी जिससे मारा आपने? वो उनकी मतलब 45 साल है, 45 साल उम्र थी। और तुम्हारी? 21 साल। तो ये नहीं ख्याल आया कि अगर इसको कुछ हो गया या मर गया तो फिर मैं क्या करूँगा, या मेरा क्या बनेगा, या मेरे घर वाले क्या सोचेंगे? तुम तो पहले ही उनसे मतलब कि भाग के आ चुके थे, 13 साल हो चुके। जी बस वही थी। क्या पर मतलब खड़ा था तो इशारा लगा था ना, मतलब मांग रही थी ना इशारा। अच्छा, मांगने के लिए गए हो, ठीक है। तो मतलब उन मैं पीछे सवारी से मांग रही थी, लेकिन बाबा मतलब बदतमीजी करने लगा। क्या बदतमीजी की थी? उसने कहा दफा हो, जीरो हो गया, वो हो गया। कोई गाली निकाली थी? कोई तुम्हें धक्का दिया था? क्या किया था जिस वजह से तुमने मतलब इतनी तैश में आ गए? बस पता नहीं वो गाली निकालने लग गया, फिर हमारा आपस में झगड़ा हुआ। तो मैंने मतलब किसी ने छुड़वाया नहीं है वहाँ पे? किसी ने नहीं छुड़वाया। अच्छा, तुम्हारा ज़हनी तौर पे ये इरादा नहीं था कि तुमने उसे मारना है? नहीं मैंने पहली मरतबा देखा। अच्छा, पहली मर्तबा देखा है, हाँ जी। ठीक है। और वो फिर मौके पे मार गया? वहाँ से तुम भाग गए थे या तुम पुलिस के पास आए कि मेरे से ये मामला हो गया? मैं उससे बात कहती हूँ, तो मतलब ये जो मुझे 2 दिन हो गए पकड़ के लिए। अच्छा, भागे थे? भागे क्यों थे अगर तुम्हारा कोई इरादा नहीं था कि तुम उसे मारना चाह रहे हो? बस डर गए थे नहीं इसके लिए। तो घर वाले क्या कहते हैं कि घर वाले? मैं अब्बू कहते सुलह हो जाएगी ना, गाँव के रिश्तेदार निकला ना। अच्छा, जी बच्चे हैं उसके? इतना पता नहीं, मैं कभी गाँव में मतलब रहा ही नहीं ना। अच्छा, तो तुमने भी नहीं शादी की? मेरी शादी। लड़की बन के रहना, लड़का नहीं बनना। मुझे शौक नहीं लड़कों। लड़कियों वाला शौक है ज्यादा। जी। तो जब वहाँ से आप भागे हो फिर कहाँ गए थे?
फिर अपनी गुरु के मतलब डेरी वेतन फैसल लोन बता रहे रहती है ना कोठे पे। अच्छा, बताया ना उन्हें कि मेरे से ये मामला पेश आया। हाँ जी, तो उन्होंने कहा बुकिंग क्या करें, मतलब तूने भी गलती की उनकी भी गलती की, दोनों को मतलब ये आपस में। नहीं, जब आप वहाँ से भागे हो आपको पता चल गया था कि अंकल जो है वो मर गया, रिक्शे वाला मर गया वहाँ पे? पता नहीं, मैं बस इतना पता, इन लोगों ने बाद में बताया वो मार गया, इसलिए भी मुझे ये पकड़ दिया। थोड़ा सा ऊँची आवाज़ में बात करो ना। तो 13 साल से फंक्शन का आ रहे हो, तो पहले कभी ऐसा झगड़ा हुआ है? मेरी जिंदगी में नहीं हुआ। ठीक है, ये पहला वाक़या तुम्हारा। थोड़ा सा ऊँची बोलो ना ताकि सुनने वालों को पता चले कि असल मामला था क्या। ठीक है, फिर गुरु ने आपको बोला है कि अब जो होगा देखा जाएगा, हाँ जी। लेकिन वहाँ पे मौके पे आपको नहीं पता चला कि वो आदमी जो है मौके पे ही मार चुका है? नहीं पता नहीं, वो मतलब बैठो वो पीछे गिरा है, अच्छा, बस लोग कह रहे थे मार के मैं होती। नहीं मारा, इरादा भी नहीं था तुम्हारे कहने के मुताबिक? नहीं मेरे रात था, कोई भी नहीं था, वो भी मतलब गाँव वाले थोड़ा सा ऊँची बात करें ना। कहते हैं मतलब हमारी दुश्मनी भी नहीं थी, रिश्तेदार निकला ना पीछे में। अच्छा, मुझे ये बताया कि अल्लाह पाक ने आपको इतना खूबसूरत इंसान बनाया, माँ बाप ने आपका नाम भी अदनान रखा है, तो ये नहीं महसूस होता था कि मैं मांग रहा हूँ, मैं फ़कीर बन के हाथ पाँव भी मेरे सलामत हैं, कोई काम कर लूँ? चलो मैं मानती हूँ कि तुम्हारे अंदर लड़कियों वाली थी फीलिंग्स, तो तुमने काम क्यों नहीं किया? मांगना क्यों पसंद किया? बस मतलब इसलिए सेमी के पास है, वो भी मतलब वो तो काफ़ी देर से इधर मांग रही है ना, तो मैंने कहा चल मतलब मैं भी ऊँचे किराए देने होते भी किराए दे। अच्छा, ये सोचा नहीं कि उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे तो क्या करूँगी, मर गया तो क्या करूँगी? नेट पछतावा है अब तुम्हें? बहुत। अब अपनी गलती का तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने गलती की है? जी माँ बाप क्या कह रहे हैं और वो जिसके पास रहते हैं गुरु वो क्या कह रहा है? कुछ नहीं, हम माँ बाप से रब्ता नहीं हुआ, मतलब इतना पता चला, कहते सुना हो जाएगी पीछे हमने वो एक माँ की मतलब रिश्तेदार है वो माँ, ठीक है, तो इससे तुम्हारे अंदर तो पेशेंस होने चाहिए थे, सब्र होना चाहिए था। तुम तो मांगते हो, तो मांगने वालों में तो सब्र ही बड़ा होता है। वो सन्ना जानता कोई काम क्यों नहीं किया, मांगना क्यों पसंद किया? इसका जवाब नहीं अभी दिया। है। वो होती यही है ना, पीछे फंक्शन करती थी ना, मतलब उधर जहाँ रहती पीछे कस्सो वाली शहर, अच्छा, तो इधर मतलब भी वो सीलिंग मांगती थी मैं। नाज़रीन, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी इंसान कोई जुर्म करता है बाद में वो ये कहता है कि मैंने गलती की, गुस्से को काबू रखे। इंसान गुस्से में पता नहीं क्या कर बैठता है, लेकिन उसका अंदाज़ा उसको बाद में होता है। नाज़रीन, इस टाइम में मौजूद हूँ थाना इकबाल टाउन लाहौर में, और मेरे साथ मौजूद है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मसूद साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो शीमेल आपने पकड़ा है, मुझे ये बताएं कि ये सच में शीमेल है या ये जान के बना हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जब वक़ूआ हुआ है तो उस वक्त हम मौका पर गए हैं, तो सब ने यही कहा कि ये ख्वाजा सर है जिसने एक रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद किया है और उससे उसकी डेथ हो गई है। लेकिन जब हमने इसको गिरफ़्तार किया है और दौरान इंटेरोगेशन ये बात सामने आई है कि ये असल में एक मीर है जिसका नाम अदनान हैदर है, और ये ख्वाजा सरा आलिया के नाम से अपना यहाँ भीख मांगता है सिग्नल्स पे। मुझे ये बताइएगा कि अब तक क्या सामने आ चुका है इन्वेस्टिगेशन में, क्यों मारा है इसने उस ड्राइवर को? दौरान इंटरोगेशन ये बात सामने आई है कि वो असल में रिक्शा ड्राइवर जो है वो अपनी सवारियाँ रिक्शा में बिठा के लेके आ रहा था। अलामा इकबाल टाउन के इलाका में दुबई चौक है जहाँ पे सिग्नल बंद होने की वजह से उसने अपना रिक्शा जो है वहाँ रोका है। ख्वाजा सरा जो आलिया नाम के हैं, असल में जो हकीकत में मेल है और अदनान आदित्य नाम है उसका, वो भीख मांगने के लिए सवारियों के पास गया है। रिक्शा ड्राइवर के मना करने पर दोनों में तलख कलामी हो गई जो लड़ाई झगड़े में बदल गई। ख्वाजा सरा आलिया जो कि अदनान हैदर है उसने उसको खींच के रिक्शा से बाहर निकाला है और उस पर अपनी टांग और घुटनों के साथ उस पर तशद्दुद किया है, उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में और नाजुक अज़ा पे तशद्दुद किया है, जो कि दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही बात सामने आई कि उसके तशद्दुद की वजह से उसके नाजुक अज़ा पर जो चोट आई है उसकी वजह से उसकी डेथ हुई।